नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे युति या ऐसे योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि कई बार लोग ऐसे परिवार में होते हैं जहां पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, पिता, दादा, चाचा, कोई ना कोई कारण ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें या तो वो आत्महत्या कर लेते हैं या उनका ऐसे तरीके से मौत हो जाता है जैसे कि वो लोग अपने जीवन में ऐसी मौत मरते हैं जिसे आत्महत्या कहा जाता है। दोस्तों, आज इस युति के बारे में मैं उसी बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, अगर किसी के परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारी है, जो पुरुष वर्ग है, जिन्होंने कमाकर घर में लाना है और घर को एक सपोर्ट देना है, जो इंजन के रूप में है, वो अगर किसी तरह से फेल हो जाएं, वो अपने निराशा या अपनी फेलियरिटी को आत्महत्या के रूप में स्वीकार कर लें, तो वो पूरा परिवार जीवन भर उस दर्द से मरता रहता है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही युति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम बृहस्पति, शनि और राहु के बारे में बात कर रहे हैं। जब ये कुंडली में तीनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो ऐसा योग बनाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हर घर में ऐसा प्रभाव दें, लेकिन इस योग में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो घर के मर्द होते हैं, जो घर को चलाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो अपनी फेलियरिटी के कारण अपने जीवन में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं या किसी चीज़ में वो असफल हो जाते हैं, तो उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस फेलियरिटी को वो सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध कर देते हैं, जिसके कारण पूरा जीवन उनके परिवार को वो भुगतना पड़ता है। वो एक लांछन के रूप में होता है। वो परिवार किस तरह से उस घुट घुट कर वो जीता है और कहीं पर भी उनको समाज में शर्मिंदगी को देखना पड़ता है। दोस्तों, जब कुंडली में शनि, बृहस्पति और राहु होते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर बृहस्पति चोर का रूप ले लेता है, जो राहु है वो धोखेबाज है और जो शनि है वो विषैले सांप की तरह बोला गया है। यानी इन तीनों का जो प्रभाव होता है वो इस तरह से आपके जीवन पर पड़ता है। अगर ये युति आपकी कुंडली में बन रही हो तो आपके घर में जो पुरुष वर्ग हैं वो पहले तो अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते, फिर उस कार्य में उनको सफलता ना मिलने के कारण वो उस हिसाब से अपने पूर्ण रूप से जो एफर्ट्स लगाने चाहिए वो नहीं कर पाते और उस कारण से जब वो फेलियर होते हैं तो नेगेटिव स्टेप पे चले जाते हैं। दूसरी बात, वो ऐसे कामों में पड़ जाते हैं, ऐसे कार्यों में पड़ जाते हैं कि जब वो फंस जाते हैं, किसी तरह से घिर जाते हैं, तो उसके बाद उनको ऐसी स्टेप्स उठाने पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये योग बहुत बुरा योग होता है और परमात्मा ना करे ये किसी की कुंडली में एक्टिव हो। ये कुंडली में सबसे ज़्यादा बुरे प्रभाव देता है। यानी जो मैंने बात कही कि ये बृहस्पति यानी दादा बाबा, राहु यानी ससुराल और शनि यानी चाचा, इनके जो संबंधित रिश्तेदार हैं, ये जो संबंधित रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह का स्टेप उठा लेते हैं। उनके साथ ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो ऐसे स्टेप उठा लेते हैं। ये युति हर घर में उतना नेगेटिव नहीं होती जितना 12वें घर में नेगेटिव होती है। अगर ये युति 12वें घर में बनी हुई हो तो ऐसे में ये जहर का काम करती है। दोस्तों, 12वें घर में तो ये खतरनाक योग बनाता ही है, लेकिन बाकी घरों में ये किस तरह का प्रभाव देता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब ये कुंडली के पहले घर में हो तो ऐसे में अपने पिता के ऊपर ये थोड़ा कष्टकारी होता है, अपने चाचा के ऊपर भी थोड़ा सा कष्टकारी होता है। उनके साथ आपके तालमेल या उनके अपने रवैये में जो नेगेटिविटी होती है वो काफ़ी भरी होती है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब ये कुंडली के सेकंड हाउस में हो तो ससुराल वालों के साथ उनके हालातों में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी होती है। आपके थर्ड हाउस में जब ये युति होती है तो चाचा के लिए भारी होता है और जब ये युति फोर्थ हाउस में होता है तो ये आपके लिए नाना, आपके मामा, इनके लिए भारी होता है।
जब ये युति आपकी कुंडली के 5th हाउस में होता है तो ऐसे में आपके दादा के लिए ये नेगेटिव होता है और पिता के लिए नेगेटिव होता है। 6th हाउस में ये आपके लिए चाचा और मामा दोनों के लिए नेगेटिव होता है। 7th हाउस में आपके ससुराल के लिए, 8th हाउस में ये आपके दादा के लिए और पिता के लिए नेगेटिव होता है। दोस्तों, जब ये कुंडली के 9th हाउस में होता है तो इसमें आपके दादा, नाना, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उम्र में बड़े हैं, उन सब के लिए ये नेगेटिव होता है। जब ये कुंडली के 10th हाउस में होता है तो खास तौर पर यहाँ पर पिता के लिए और दादा के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। जब ये कुंडली के 11th हाउस में हो तो फिर ससुराल पर प्रभाव नेगेटिव पड़ता है और बड़े भाई पे प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। जब ये कुंडली के 12th हाउस में हो तो यहाँ पर ये तीनों संबंधी रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव करता है, यानी चाचा, दादा और पिता तीनों के लिए नेगेटिव करता है, साथ में ससुराल वालों के लिए नेगेटिव करता है। और ख़ास तौर पर ये जब 12वें घर में होता है तो ये लोग सुसाइड तक कर लेते हैं और इस युति का आपको उपाय करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये 12th हाउस में खराब करेगा कि नहीं करेगा, उसमें भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर ऐसे इंसान का घर साउथ फेसिंग होगा, घर के अगल बगल में कोई शमशान या वीरान स्थान होगा, खुला पार्क मैदान प्लॉट होगा, तब ये घटना आपके घर में घटेगी। अन्यथा इस चीज़ का प्रभाव कम रहता है, सोच आती है, इस तरह के हालात पैदा होते हैं, लेकिन इस तरह के अटेम्प्ट्स नहीं होते। दोस्तों, जब ये युति आपकी कुंडली में बन रही हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने परिवार के साथ ज्वाइंट में रहें, तो आपके लिए ये युति हमेशा पॉजिटिव प्रभाव देती है। अलग होकर रहना ये इस युति को नेगेटिव कर देता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल बद एक्टिव हो जाता है और मंगल बद का सबसे सॉलिड जो उपाय है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो उपाय है कि आप अपने परिवार के साथ रहें, अपने खून के साथ रहें, तो आपका ये योग कभी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। दूसरा, इस युति में आपको खास तौर पर ध्यान रखना होता है, राहु को कंट्रोल में रखना होता है। राहु को अगर आप कंट्रोल में रखें तो उससे आपको लाभ मिलता है और उसके लिए आप एक तो ससुराल वालों के साथ संबंध ठीक रखें, दूसरा आप शनि को किसी भी तरह से विष ना डालने दें, यानी शनि को नेगेटिव नहीं होने देना। शराब, अंडा, मांस, मच्छी, अपना चरित्र खराब करना, ये आपके शनि को खराब करता है, जिससे आपको नेगेटिव असर आता है। दूसरों के माल पर अपनी नज़र रखना, ये राहु को नेगेटिव करता है, शनि को नेगेटिव करता है। दोस्तों, अगर आप किसी की झूठी गवाही देते हैं तो इससे बृहस्पति नेगेटिव होते हैं और बुध एक्टिव हो जाते हैं, राहु नेगेटिव हो जाते हैं और शनि भी नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों, जब ये युति आपकी कुंडली में बन रही हो, ऐसे हालात बन रहे हो, तो अपने मुख्य द्वार के नीचे चांदी का पतरा बिछाएं। जितना हो सके तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को डालते रहें और हमेशा ये कोशिश करें कि अपनी खुशी का ज़्यादा बखान ना करें। अपनी खुशी का ढिंडोरा आप जितना पीटेंगे उतना आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देगा। दोस्तों, तो इस युति का आपको मैंने यहाँ पर प्रभाव बता, आपको सिंपल सी एक बात समझ लेनी है कि अगर ये युति आपकी कुंडली में बन रही है और इसका नेगेटिव प्रभाव आपको देखना है तो उसके लिए सबसे पहले ये देखें कि आपके घर के जो पुरुष हैं वो अपने क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो अपनी लाइफ में जो एक मुकाम पाना चाहिए उसमें वो असफल तो नहीं हो रहे हैं। तो ये आपकी कुंडली के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का यहाँ पर प्रभाव दिखाएंगे। दूसरी बात कि अगर आप अकेले रहने के आदी हो जाएं, अपने परिवार से अलग हो रहे हैं, तो ये योग आपको नेगेटिव प्रभाव देगा। तीसरा कि आप साउथ फेसिंग घर में रहने हैं, जिस घर के अगल बगल खुला पार्क मैदान प्लॉट है, कोई हलवाई प्रेस वाला बैठा हुआ है, नीम की बेरी का पेड़ है, तो ये योग आपको नेगेटिव प्रभाव देगा। और खासकर आपके 12th हाउस में ये योग बना हुआ है, तब इस कंडीशन को कभी भी लापरवाही से नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो ये बहुत भयानक प्रभाव देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो की सारी बातें जो भी मैंने कही हैं वो आप बहुत गौर से और बहुत अच्छे से समझकर कोई रिएक्शन दीजिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।